एक छोटी इलाकाई ताकत दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया का मुकाबला कैसे करती है जिसके पास बड़े बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज और जदीद तबाकुन बहरी जहाज हैं? ईरान की हिकमत अमली अमरीका का बराह रास्त मुकाबला करना नहीं है, ये गैर मुतनासिब जंग पर इन्हिसार करती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये दो सिविलियन जहाज एक तैयारा बरदार बहरी जहाज के करीब से गुजर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन बटन दबाते ही एक शिपिंग कंटेनर के दरवाजे खुलते हैं और बाहर आता है एक मिसाइल। ये खुद साख्ता ईरानी जहाज शिकन मिसाइल हैं जो अब भी बहुत ताकतवर हैं। इसके फौरन बाद कार्गो जहाज़ों के अंदर से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियों का एक घौल आता है। और छोटे आबदूजों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आबदूजें एक ही वक्त में टारपीडो लॉन्च कर सकती हैं। तेज़ी से ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के दिफाई निज़ाम से गुजर सकता है और 10% असर भी हासिल कर सकता है। वो शायद कैरियर को ना डुबो सकें, लेकिन वो उसे इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि अमेरिका के लिए इन पानियों में काम करना बहुत खतरनाक हो जाए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी 4 अहम हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकते हैं। हिकमत अमली 1। सबसे पहले और शायद सबसे मशहूर हुजूम है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर्ट नेवी सैकड़ों छोटी तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियों को चलाती है जो भारी मशीन गनों, रॉकेटों और जहाज शिकन मिसाइलों से लैस हैं। यहाँ हिकमत अमली सादा लेकिन मोहलिक है। अमरीकी तबाहकुन जहाज से एक लड़ने की कोशिश करने के बजाय जिसमें वो हार जाएंगे, वो हर सिमत से बैक वक्त दर्जनों छोटी कश्तियां तैनात करते हैं। हदफ ये है कि अमरीकी जहाज के दिफाई निज़ाम को मगलूब किया जाए। हिकमत अमली 2 पर चलते हुए आबनाए को माइन करना। अगला, हमारे पास खामोश कातिल है, आबनाए हुर्मुज़ को माइन करना। ये दुनिया का सबसे अहम तेल का चौक पॉइंट है। ईरान के पास हज़ारों बहरी माइंस का एक ज़ख़ीरा है, बशमूल स्मार्ट माइंस जो दुश्मन जहाज़ों के मखसूस सौती दस्तखत सुन सकती हैं। तनाज़िया की सूरत में ईरान आबदोज़ों, छोटी कश्तियों या यहाँ तक के भेस बदले हुए सिविलियन जहाज़ों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि माइंस को बराह रास्त शिपिंग लेन्स में गिरा सके। यहाँ हदफ सिर्फ फ़ौजी नहीं, ये इक़्तिसादी है। ये अमरीकी बहरिया को महफूज रास्ता से महरूम कर देगा और फौरी तौर पर आलमी तेल की कीमतों में इजाफा कर देगा, जो अमरीका और उसके इत्तहादियों को बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ हिकमत अमली 3 आती है, किल जोन। तीसरा जुग्राफियाई फ़ायदा है, साहिली मिसाइल बैटरियाँ। ईरानी साहिली पट्टी पहाड़ी और नाहमवार है, जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों के लिए बेहतरीन छुपने की जगह है। हुकूमत शूट एंड स्कूट की हिकमत अमली भी इस्तेमाल करती है, जिसमें ट्रक पर नस्ब अमला और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एक मिसाइल फायर करते हैं और फौरी तौर पर एक नई छुपने की जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं, इससे पहले कि अमरीका जवाबी हमला कर सके। ये मुअस्सिर तरीके से खलीज को एक किल जोन में तब्दील कर देता है, जहां अमरीकी जहाज़ ज़मीन से मुसलसल हमले के ख़तरे में होते हैं और छुपने की कोई जगह नहीं होती। हिकमत अमली 4। हमारे पास घात लगाकर हमला करने का खतरा है, आबदोज़ें। खलीज फ़ारिस दरअसल काफ़ी उथली है, जो बड़े अमरीकी जौहरी आबदोज़ों के लिए काम करना मुश्किल बना देती है। ताहम ये ईरान के डीजल इलेक्ट्रिक मिनी सबमरीन्स के बेड़े जैसे कि जीडी क्लास के लिए बेहतरीन है। ये छोटी आबदोज़ें खामोशी से समंदर के फर्श पर बैठ सकती हैं, एक हदफ का इंतज़ार करती हैं कि वो ऊपर से गुजरें, इससे पहले कि वो टॉर्पीडो फायर करें। ये एक हैरत अंगेज़ घात लगाकर हमला करने की हिकमत अमली है, जिसका मकसद कैरियर्स या तबाहकुन जहाज़ों जैसे आला कदर के असासों को नुकसान पहुंचाना है, जबकि सुनार के ज़रिए तकरीबन नाकाबिले शनाख्त रहना है। ये छोटी लेकिन चुपके से चलने वाली डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ें, जो खलीज फ़ारिस के उथले पानियों में ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई हैं, अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए एक अहम ख़तरा हैं। गैट क्लास आबदोज़ें, जो अपनी छोटी जिसामत और कम सौती दस्तखत की वजह से पता लगाना मुश्किल हैं, अपने आप को आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम बहरी चौक पॉइंट्स के करीब स्ट्रेटेजिक मकामात पर रख सकती हैं। भारी टॉर्पीडो से लेस और बहरी माइंस नस्ब करने की सलाहियत रखने वाली ये आबदोज़ें अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों पर हैरत अंगेज़ हमले शुरू कर सकती हैं, मुतवक्के कैरियर की नकलो हरकत के करीब घात लगाकर इंतज़ार करके। याटर क्लास आबदोज़ें एक मरबूत टारपीडो हमला फायर कर सकती हैं, जो अमरीकी कैरियर्स के होल और प्रोपल्शन सिस्टम्स को निशाना बनाती हैं। एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर एक कामयाब टारपीडो हमला इसके फ़्लाइट डेक ऑपरेशंस को गैर फ़ाल कर सकता है, जिससे अमरीकी बहरिया के खित्ते में फ़ज़ाई ताकत को ज़ाहिर करने की सलाहियत नुमाया तौर पर कम हो जाएगी। इसके अलावा ये आबदोज़ें अहम समंदरी गुज़रगाहों में ज़ेरे आब माइंस बिछा सकती हैं, जिससे अमरीकी जंगी जहाज़ों को पहले से तयशुदा घात लगाने वाले इलाक़ों में जाने पर मजबूर किया जा सकता है, जहां ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले हो सकते हैं। हिकमत अमली 5। हम फ़ज़ाई ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते,
ये ड्रोन जंग है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में ड्रोन सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। तनाज़े की सूरत में वो UAVs को सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि लॉइटरिंग गोला बारूद के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी तौर पर खुदकश ड्रोन्स। हिकमत अमली ये है कि उन्हें बड़े पैमाने पर लहरों में लॉन्च किया जाए ताकि वो अमरीकी जहाज़ों के हसास रडार डिशों और फ्लाइट डेक से टकरा जाएं। हदफ ये है कि बहरी बेड़े के सेंसर्स को अंधा कर दिया जाए और फ्लाइट ऑपरेशंस को रोक दिया जाए, जिससे जहाज़ मिसाइल हमलों के लिए गैर महफूज हो जाएं। आइए हिकमत अमली 6 को देखते हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा बहरीन में बंदरगाहों और कतर में अड्डों से फ़ज़ाई कवर पर इन्हिसार करता है ताकि लड़ाई को जारी रखा जा सके। ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का ज़ख़ीरा है। उनकी हिकमत अमली में इन स्टेशनरी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिकल हब्स को निशाना बनाने वाले बड़े मिसाइल हमले शामिल हैं। हदफ सिर्फ इमारतों को तबाह करना नहीं बल्कि अमरीकी बहरिया को वो ईंधन, गोला बारूद और कमांड सपोर्ट से महरूम करना है जो उसे लड़ाई में रहने के लिए दरकार है। अगर जहाज़ों के पास कहीं डॉक करने की जगह नहीं है तो वो खलीज में नहीं रह सकते। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली मुमकिना तौर पर एक मरबूत कसीर डोमेन नुक्ता नज़र पर इन्हिसार करेगी। अपने मिसाइल के ज़ख़ीरे, ड्रोन की सलाहियतों और प्रॉक्सी फोर्सेस को मिलाकर ईरान का मकसद अमरीकी दिफा को मग़लूब करना और काफ़ी नुकसान पहुँचाना है। आला कदर वाले अहदाफ में जिन्हें ईरान मुमकिना तौर पर तरजीह देगा वो कतर में अल अदीद फ़िज़ाई अड्डा, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA, बहरीन, इराक़ में मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी अड्डे और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा फ़िज़ाई अड्डा हैं। ये नुक्ता नज़र तेहरान के वसी तर स्ट्रेटेजिक अहदाफ की अक्कासी करता है। अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत को रोकना, तनाज़ा की सूरत में फ़ैसला कुन जवाबी कार्रवाई करना और ख़ित्ते में अपना असर और रसूख़ कायम करना। बराह रास्त मुहाज़ाराई में सबसे ज़्यादा मुमकिना अहदाफ में से एक कतर में अल अदीद फ़िज़ाई अड्डा है। मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी अमरीकी फ़ौजी तनसीब के तौर पर यह तकरीबन 8,000 अमरीकी फ़ौजियों की मेज़बानी करता है और अमरीकी सेंट्रल कमांड के इलाक़ाई हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। ये अड्डा ख़ित्ते में फ़िज़ाई कार्रवाइयों की हिमायत में एक अहम किरदार अदा करता है और ख़लीज में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी का एक मरकज़ी सुतून है। अल अदीद और इसी तरह के अड्डों को निशाना बनाने के लिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि फ़ादिक 110 जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, या क़य्यूम 1 जो 800 किलोमीटर तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अगर ये एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ इस्तेमाल करता है तो ये सतह पर हवा के फटने के फ़ौरन ऊपर फट सकता है ताकि फ्रैगमेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और मुतासिरा इलाके को बढ़ाया जा सके। गैर बख्तरबंद ढांचों की मुकम्मल तबाही और गैर महफूज अहलकारों के लिए मोहलिक। शदीद ओवर प्रेशर मुमकिना तौर पर 100 से 300 PSI इस जोन में सख्त तैयारा पनाहगाहों, ईंधन के टैंकों और कमांड पोस्टों को तबाह कर देगा अगर बराह रास्त हिट हो। इन मिसाइलों को कहाँ से लॉन्च किया जाता है इस पर मुनहसर है। ये खलीज भर में कलीदी अमरीकी तनसीबात के लिए एक काबिल एतमाद ख़तरा हैं। बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन अमरीकी बहरी अफवाज, सेंट्रल कमांड और अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। यहाँ 9,000 से ज़्यादा अमरीकी अहलकारों के साथ ये मशरिक़ वस्ता में वाहिद मुस्तकिल अमरीकी बहरी साहिली अड्डा है। इसकी बंदरगाही सहूलियात तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और एम्फिबियस जहाज़ों को ठहराने की सलाहियत रखती हैं, जो इसे एक अहम समंदरी मरकज़ बनाती है। NSA बहरीन के किरदार को देखते हुए ईरान बंदरगाह में या करीबी पानियों में चलने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकता है। इसके पास जहाज़ शिकन क्रूज़ मिसाइलों का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता ज़ख़ीरा है जो साहिली बैटरियों या बहरी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाते हैं, जो खलीज फ़ारिस में अमरीकी बहरी बरतरी को ख़तरा बना सकते हैं। ईरान प्रॉक्सी फोर्सेस का भी इस्तेहसाल कर सकता है, जिसमें यमन और इराक़ में ईरान नवाज़ मिलिशिया शामिल हैं, ताकि बिलवास्ता हमले शुरू किए जाएं या बहरीन में ही अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। कुवैत में अमरीका कैंप एरिफियान और अली अस्सलाम फ़ज़ाई अड्डे पर एक मजबूत मौजूदगी बरकरार रखे हुए है, जो 2021 तक तकरीबन 13,500 फ़ौजियों की मेज़बानी करते हैं। ये सहूलियात कलीदी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल मराकज़ के तौर पर काम करती हैं, ख़ास तौर पर इराक़ और वसी तर खलीजी खित्ते में अमरीकी मिशनों के लिए। वो इस सोवियत दौर के जहाज़ शिकन मिसाइलों को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ठोस बूस्टर और माया ईंधन मुंसलिक होता है, जो सर्द जंग के दौरान तैयार किया गया था और हमले के मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्च होने पर पहला मरहला बूस्टर 2 से 3 सेकंड तक फायर करता है, जिसके बाद दूसरा मरहला उड़ान भरता है।
یہ ایک اینالوگ ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے ہدف کو تلاش کرتا ہے۔ جب لاک اور تیار ہو تو یہ ایک جہاز کو کھوکھلی شکل کے چارج وار ہیڈ کا استعمال کرتے ہوئے تباہ کر سکتا ہے۔ اس میں کارگو جہاز کو تباہ کرنے یا ڈبونے کی صلاحیت ہے اگر یہ صحیح زاویے پر ٹکراتا ہے۔ منظرنامہ 2، اس میں ایک سوویت دور کے میزائل کا استعمال شامل ہے جسے ایرانیوں نے دوبارہ انجینئر کیا تھا، اسے جہاز شکن میزائل میں تبدیل کر کے۔ تبدیل شدہ SA-2 میزائل کو ہدف سے 45 کلومیٹر یا 28 میل کے اندر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بحیرہ احمر سے گزرنے والے امریکی تباہ کن جہاز کو دیکھیں۔ فائر ہونے پر یہ جہاز شکن میزائل میک 845 کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ اقدامات نفسیاتی اثر پیدا کرتے ہیں اور تجارتی راستوں کو متاثر کرتے ہیں۔ عراق کی بات کرتے ہوئے کئی امریکی فوجی اڈے ایران کی مغربی سرحد کے نسبتاً قریب واقع ہیں۔ ان کی قربت انہیں ایرانی میزائل حملوں کی رینج میں اچھی طرح لے آتی ہے، جو خطے کی سیکیورٹی منظرنامے کی اسٹریٹجک اور تاکتیکی پیچیدگی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایران کی میزائل فورسز کو سخت زیر زمین اڈوں اور موبائل لانچروں میں پھیلا دیا گیا ہے، جو ان کی بقا کو بڑھاتے ہیں اور تیز حیران کن حملوں کو زیادہ ممکن بناتے ہیں۔ یہ لانچ پلیٹ فارمز پہلے سے حملوں کو برداشت کرنے اور فوری جوابی حملے کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ نشانہ بنانے کے لحاظ سے ایران ممکنہ طور پر رن ویز، ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولیات، طیارہ پناہ گاہوں، کمانڈ مراکز اور لاجسٹکس نوڈز پر حملہ کر کے فضائی کارروائیوں کو مفلوج کرنے کا ارادہ رکھے گا۔ مقصد امریکی جنگی صلاحیت کو تیزی سے کم کرنا اور مؤثر طریقے سے جواب دینے کی اس کی صلاحیت کو محدود کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ مشرق وسطیٰ پر امریکی نئی فوجی حکمت عملی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔